ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये सीरीज में क्या होता है कि हमने तमाम टर्म्स को ऐड करना होता है, ठीक है। और जो सिंबल से सिग्मा भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग समेशन भी बोलते हैं इसको, और भी एक लफ्ज बोला जाता है, इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो इसको जो है सिग्मा, यहाँ पर ग्रीक लेटर है सिग्मा, ठीक है, इज यूज्ड टू राइट अ सम इन शॉर्ट हैंड नोटेशन। अगर शॉर्ट हैंड में अगर हमने इसको लिखना हो तो हम सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो सिग्मा, अगर यहाँ पर बात की जा रही है, हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास सिग्मा के नीचे हमारे पास k इक्वल टू m टू n, मतलब m से n तक मुराद है कि m से स्टार्ट हो रही है k की वैल्यू। अब यहाँ पर k, ये a k है, हमारे पास टर्म के साथ दी होगी, जो वैल्यू वहां पर दी होगी वही उसकी लिमिट। अब आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किसने मैथ्स पढ़ा हुआ है? अगर जिसने मैथ्स पढ़ा तो उसमें उसने लिमिट्स वाले क्वेश्चन किए होंगे। जी सर, किए थे जी। अगर लिमिट वाले क्वेश्चन किए ना तो फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ सकती है कि के से मुराद हमारी वो लिमिट है। अगर नीचे वाली जो होती है वो लोअर लिमिट, मतलब स्टार्टिंग लिमिट, और जो एन है वो हमारी अपर लिमिट, एंड वाली लिमिट, मतलब कि जो हमारी वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, वो हमारी समेशन के नीचे लिखी जाती है। के इज इक्वल टू एम टू एन। के इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, k इज इक्वल टू m, मतलब n से स्टार्ट हो रही है। अब ये देख सकते हैं सीरीज हमारी, मेरी n से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक एंड हो रही है, ये ऊपर वाली अपर लिमिट है n, तो ये n तक जा रही है। तो ये अपर लिमिट जो हमारी जो है वो सीरीज जो है वो n तक जाके खत्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कंप्यूटिंग सम्यूटेशंस, आपको सिग्मा आ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, उसने कहा है कि समेशन सिग्मा जो है i इज इक्वल टू 0 टू 4 और ए आई। आगे हमेशा टर्म के साथ आपको जो है वो जो लिमिट दी होगी वही आपको वैल्यू के साथ भी गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए आई से मुराद है कि ए आई से मुराद कि वो वैल्यू है जो लिमिट है वो 0 से लेकर 4 तक जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या आई की जगह पे जस्ट 4 पुट कर देंगे? नो सर, 1 से लेके 4 तक 0 से लेके 4 तक जाएंगे ना हम। जीरो से लेकर, वेरी गुड, 0 से लेकर 4 तक जाएंगे, बिकॉज हमारी जो सीरीज है इट इज नॉट अ सीक्वेंस, इट इज अ सीरीज। और सीरीज होती है हमेशा ऐड करने से आती है, कभी भी ये नहीं किया जो है सिग्मा जो होता है हमेशा वैल्यू को ऐड करने से आता है। तो हमने क्या करना है कि i इज इक्वल टू 0 टू 4। तो 0 टू 4 मीन्स कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं a0 a1 a2 a3 और a4 तक, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी हमने उनको पुट करते जाना है और आंसर निकालते जाना है। और अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये A0 A1 A2 का है, ये आपको जो उसने गिवन दी हुई है, ये देख सकते हैं आप ऊपर कि A0 2 है, A1 3 है, A2 ये है, A3 और A4 आपको गिवन दी हुई है। सेम इस तरह बी पार्ट में आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है जी। नो जी, एक स्टूडेंट को तो कोई इशू नहीं है, बाकियों को? सर क्लियर, आप मूव ऑन करें। क्या दोबारा बोलिएगा? सर क्लियर है, आप मूव ऑन करें। ओके सर करें नेक्स्ट स्टार्ट आप। ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर सम्यूटेशंस का हुआ है, i इक्वल टू 1 टू 3 टू i माइनस 1, जहाँ पर आपको i दिया हुआ है वहां पर आप वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। अब यहाँ पर क्योंकि समेशन में मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहता, अब यहाँ पर उसने कहा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ समेशन नोटेशन। अगर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है समेशन नोटेशन से, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे आप लोग, तो ये आपने अभी सीख लिया। मीन्स कि अगर जो लिमिट वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, नीचे आपको लिमिट दी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जहां तक दी होगी वहां तक आपने उसकी वैल्यूज पुट करते जाना है। अब जिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये उसने कहा हुआ कि जी i इज इक्वल टू 0 टू n और माइनस 1 की पावर i डिवाइडेड बाय i प्लस 1। जहां जहां i है वहां पे हम, क्योंकि i की लिमिट है 0 से लेकर n तक, तो 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 और अप टू सो ऑन n तक चली जाएगी, और ये हमारे पास जो है वो सीरीज जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से समेशन नोटेशन में लेकर आना है तो वही ये थोड़ा सा काम डिफरेंस है, इसको अभी रहने
हैं। और ये हमारे पास कुछ समेशन कंसेप्ट था। डबल समेशन वाले क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि आई एम गेटिंग लेट, तो डबल समेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो रह गए हैं। अगर वो कैसे करने हैं, वो उसमें भी सेम प्रोसीजर सेम है, उसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। वो आपको मैं अभी जो है क्वेश्चंस या तो आपको सेंड कर दूंगा या फिर मैं आपको करवा दूंगा। और कल इंशाल्लाह ये हमारा ये है रिकर्जन का, एक दो और रिकर्जन है इसमें, तो रिकर्जन वो भी क्लियर हो जाएगा, आपके पास पेपर के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, और भी इंशाल्लाह जो है वो एक दिन और लगेगा और ये आपका ये पास पेपर जो है ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। ये मैंने आपको नोट्स वैसे सेंड किए हुए हैं, तो इसमें आप जरा खुद देखिएगा, इसको पॉइंट आउट कीजिएगा, देखिएगा अगर कोई किसी को कोई इशू आया, क्योंकि ये मैं आपको सारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, वही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस था, इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फार्मूला इसमें भी वही है, हर चीज़ वही है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है तो कोई इशू नहीं है। इनफाइनाइट का ये मतलब होता है कि इनफाइनाइट सीरीज है, अप टू सो ऑन जा रही है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनको देखिएगा। तो और इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, ज्योमेट्रिक सर सीक्वेंस भी है, आगे ये सर सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस में खास नंबर, एक तो वो कॉमास के बाद कॉमा लिखा जाता है, मतलब उन टर्म्स के दरमियान जो है ऐड नहीं आता, उसमें कॉमा से सेपरेटेड की जाती हैं टर्म्स। और जो सीरीज होती है, सीरीज में हमेशा टर्म्स ऐड होकर आती हैं। ओके सर। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें, मेजर जो डिफरेंस है आपके पास ये है। और जो सीक्वेंस होता है उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो खास नंबर से मल्टीप्लाई होकर आती है, लेकिन जो सीरीज होती है वो एक सीरीज होती है, वो सीरीज मतलब 1 2 3 4 ये सारी जो है वो नंबर्स ऐड होकर अप टू सो ऑन वैल्यू एन तक चली जाए या इन्फिनिटी तक चली जाए, अप टू सो ऑन जाती रहे। लेकिन ये है कि मेजर डिफरेंस ये है कि उसमें एडिशन होगी और उसमें एडिशन नहीं होगा, वो सिर्फ कॉमा होगा। ओके सर, क्लियर हो गया। सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट होती है, और जो सीरीज होती है वो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स का समेशन होती है। दैट्स इट। जी, यू कैन से